अरे रे रे झुमरी, अरे इतने सारे बोझ लेकर आई है। क्या बात है, तू तो बैलों की तरह काम ही करती जा रही है। कलमुही, तुझे तो लगता है कभी चैन नहीं मिलने वाला। अरे चैन मिलेगा ना, तू परेशान क्यों हो रही है? तू कौन सी महारानी की तरह रह रही है? इतने सारे जूठे बर्तन लेकर धोने के लिए आई है और मुझे ही सिखा रही है। जा नासपीटी, बर्तन धो। अरे रे रे, देख लेना, अगले महीने मेरे बेटे का ब्याह है और तुझे पता है मेरी बहू ढेर सारा दहेज लेकर आ रही है। बड़े घर की बेटी जो है। जा जा, देखना तू, मैं अपने बेटे का ब्याह करूंगी, तब पूरा गांव देखता रह जाएगा। हाँ, तू और तेरा बेटा, वो खेती करने वाला बेटा, उसे कौन सी राजरानी मिलने वाली है? जा ना, अपना काम करना। मैंने तुझसे कुछ कहा क्या जो तू मेरे पीछे पड़ गई है? जा यहाँ से निकल। अरे रे रे, कलमुही, भूल गई, ये तालाब तेरे बाप का नहीं है, मेरा है, मेरा। हाँ, तेरा है, तेरे बाप का है। तेरे बाप ने कब के काले सेठ को बेच दिया था, अब ये सेठ का है और सेठ ने बोला है ये तालाब सब इस्तेमाल कर सकते हैं। जा भिखमंगी, हट। देख झुमरी, अच्छा नहीं होगा, ये देख रही है कढ़ाई, इसी कढ़ाई से मारूंगी। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं छोड़ दूंगी? अरे क्यों लड़ रही हो? कुत्ते बिल्ली की तरह हालत बना रखी है तुम दोनों ने। जहाँ देखो वहीं लड़ना शुरू कर देती हो। काम करो अपना, ये जंग का मैदान नहीं है, हमें भी अपना काम करने दो। अरे काकी, तुम तो बीच में आकर तुमने काम ही खराब कर दिया। कितना बड़ा मजा आ रहा था, अभी ये दोनों मारा मारी करती बढ़िया, फिर मजा आता, किसी का सर फूटता, किसी का हाथ टूटता। क्यों री बहनों? हाँ हाँ, थोड़ा सा तो होना था। अरे तुम लोग जाओ, जाकर अपने घर में रसोई में काम देखो। अपने अपने घर में आग लगाने से फुर्सत नहीं है। इन दोनों को लड़ाकर मजा लेना चाहती हो। और तुम लोग देखो ये बहुएं क्या कहती हैं। अरे रे, मैंने थोड़ी झगड़ा शुरू किया, झगड़ा तो इस कलमुही ने शुरू किया। नहीं, मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया, ये हरामी है पूरी। जाओ अपना अपना काम करो दोनों। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है ना मीनू, मैंने अपने बेटे का ब्याह राजरानी लड़की से ना करवाया तो देखना। अरे बेटा आने वाला होगा, चलती हूँ, रसोई में देखूँ तो सही क्या है और क्या नहीं। हाय, इतना थोड़ा सा चावल है और मैं सोच रही हूँ बेटे का ब्याह रानी से करूँगी, कैसे सकूँगी? कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, करूँगी तो जरूर। मैं उसे दिखा दूँगी कौवे का दिमाग कितना तेज चलता है, और मैं तो कौवी हूँ जिसका दिमाग और भी ज्यादा तेज चलता है। अम्मा कहाँ हो? भूख लगी है बहुत तेज। अरे आ गया, रसोई में आ जाओ। अम्मा बहुत तेज भूख लगी है, दे दो कुछ खाने को। अम्मा पता है तुम्हें, आज ना खेत में मंटू आया था। वो मीनू मौसी का बेटा? हाँ, उन्हीं का बेटा, और अपनी शादी का न्योता दे रहा था। बोल रहा था अच्छी शादी हुई है, लड़की भी अच्छी है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ तुझे भी ब्याह करना है। जल्दी ही मैं ब्याह करा दूंगी,
तुम्हारी भी बात करूंगी। कल आएगा कोई, देखती हूँ। ठीक है अम्मा, खाना बहुत अच्छा बना है अम्मा। अच्छा अच्छा अम्मा, जाता हूँ, खेत में अभी बहुत काम पड़े हैं। अरे इस आपाधापी में मैंने तो खाना खाया ही नहीं। अरे कहाँ हो झूरी, तूने बुलाया था, मैं चला आया। बोलो भाई क्या बात है। अरे मुनीम, मैंने तुझे बुलाया इसलिए, मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है और देख किसी अच्छे बड़े घराने में करना है। ये बात तो ध्यान में रख ले। बड़े घराने में करना है। देखो भाई, बड़े घराने में जाने की सोच रही हो, लेकिन एक बार चारों तरफ नजर घुमा के भी देख लो, तुम्हारा घर क्या किसी बड़े घराने के लायक है। अरे मुनीम, कुछ तो कर, लेकिन मुझे करना है अपने बेटे का किसी बड़े घराने में, ये तो तय है। तो देखो, बड़े घराने की लड़की तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी काली ज्यादा है, चलेगी तो बोलो। अरे कौवे तो काले ही होते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग जैसे काले नहीं, तुम लोगों से भी ज्यादा काली। अच्छा, बिल्कुल करूंगी, लेकिन क्या मिलेगा? अरे उसका बाप बहुत बड़ा खजाना रखे हुए है। घर देखोगी, हवेली की तरह घर है, इकलौती बेटी है, और क्या चाहिए? इसके जैसे 5 गांव खरीदने के औकात है उनके। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उस मीनू को तो ठीक ठाक जवाब मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मजा आ जाएगा, मजा। अब तुम समझी, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। चलो बढ़िया है। ठीक है, फिर परसों अपने बेटे के साथ तैयार रहना, जाना है देखने लड़की। अरे हाँ हाँ, तैयार रहूंगी, तू परेशान मत हो। अम्मा, कहाँ जा रहे हैं हम? अरे तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ, चल तो सही। सुना है बड़े खानदान की लड़की है। अच्छा अम्मा, ठीक है फिर चलो। अरे देखा, कैसी हवेली है। अरे हवेली तो अच्छी है, चलो भाई अब लड़की देख लेते हैं। आइए आइए, अरे हमने आपके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा है। हाँ भाई, आप जो खाना चाहे वो मिलेगा। ये देखिए। अरे आपकी बिटिया कहाँ है, उसे जरा बुला लीजिए। ये रही मेरी बिटिया। हाँ जी, यही है हमारी बिटिया। अम्मा, अम्मा चलो, कुछ बात करनी है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया आपके बेटे को? अच्छा मैं देखती हूँ। अरे कोई बात नहीं हुआ होगा, वो कुछ बात होगा, जाने दीजिए ना। अरे नालायक, क्या हुआ? वहाँ से भागकर क्यों आ गया? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? अम्मा, मुझे इस लड़की से ब्याह नहीं करना है। देख रही हो कैसी काली है ये। अरे कलमू है तो तू काला नहीं है क्या? अम्मा, लेकिन ये तो ऐसी काली है कि कौवा भी नहीं लगती है। इसे देखकर तो मुझे डर लगेगा। अरे बेवकूफ, वो देख,
देख कितनी बड़ी हवेली है, कितनी दौलत है इनके पास। ये पूरे इस दौलत का मालिक होगा तू अकेला। 7 पीढ़ियों तक इतनी दौलत नहीं कर पाएगा और तेरी 7 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी। समझ में आया? अरे माँ हूँ तेरी, बिना सोचे समझे फैसला थोड़ी करूँगी। ठीक है अम्मा, फिर तुम जैसा कहो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा शर्मा रहा था। चलो जी, हमें लड़की पसंद है, तारीख तय कर लो। अब सही समय पर ब्याह हो जाए और बहू हमारे घर आ जाए। हम तो बस यही चाहते हैं जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़े धूमधाम से करेंगे हम अपनी बेटिया का ब्याह। अब बहुत पैसा है, कम से कम दुनिया तो देखेगी ना कैसा ब्याह किया है हमने। हाँ जी, हाँ जी। अरे भैया, ऐसा खाना तो हमने कौनो जन्म में नहीं खाया था। हाँ भाई हाँ, खाना तो बहुत अच्छा है। अरे रे रे, हाँ भाई, झुमरी तो बहुत बड़े परिवार में आ गई। अब मुझे तो समझ में आ गया। अरे कलमुही, तू भी आई है बारात में। अच्छा किया, देखा ना, तेरे बेटे से 10 गुना ज्यादा अमीर परिवार में मैंने अपने बेटे का ब्याह किया है। हाँ। अरे बिटिया, आजा, अभी तो मेरे पास ये झोपड़ी ही है। कोई बात नहीं है अम्मा। जा, ये रसोई है, अब घर के काम काज तू ही संभाल ले। तुझे खाना वाना बनाना आता है ना? अरे अम्मा, मुझे सब कुछ आता है और मैं बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। अम्मा, खाना बन गया है। हाँ, आती हूँ। अम्मा, खाना तुम मुझे दो ना। अरे तेरी बीवी दे रही है तो क्या दिक्कत है, खा ले। ठीक है अम्मा। सुनो, माँ ने कहा तुम्हें हलवा बहुत पसंद है, तो मैंने ये हलवा तुम्हारे लिए बनाया है। देखो बिजली, मैंने तुमसे ब्याह कर लिया है सिर्फ माँ के कहने पर, और मुझे न तो तुम पसंद हो और ना ही तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ खाना। मुझसे दूर ही रहा करो। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? आपको किसने दबाव दिया था? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे ब्याह कर लो। अरे मैंने कहा ना, अम्मा के कहने पे ये ब्याह हुआ है और किसी के कहने पर नहीं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता कुछ, और आसपास रुको भी मत, बढ़िया होगा। देखो, अब मैं जरा अपने भाई के पास जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कालू, तू बहू का ध्यान रखना, और बहू तू घर का ध्यान रखना, ठीक है ना? सुनो, मैंने खाना बना रखा है। अरे मुझे नहीं खाना है, मेरा दिमाग खराब मत करो। ओ मंगरू भैया, 1 प्लेट खाना दो। अरे क्या बात है भैया, घर में तो नई नई भौजाई आई है, अब फिर यहाँ खाओगे? अरे भैया, तुम्हें खाना मांगा है, खाना दो, दिमाग मत लगाओ अपना। ये लीजिए, ये रहा आपका खाना। अरे तुम
अरे ये हमारे यहाँ काम करती है, लोगों को खाना वाना देने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने सुना आपका ब्याह हो रखा है, फिर भी आप घर में खाना नहीं खा रहे हो। अरे मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप यहाँ रोज आ जाया करो, मैं आपके लिए एकदम ताजा और अच्छा खाना बना दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं रात में भी यहाँ ही आऊँगा खाना खाने। अरे वाह, आप आ गए। आओ बैठो, खाना खाओ। चलो भाई, जब से ये आई है तब से मेरे ढाबे में लोग ज्यादा आने लगे हैं, कमाई ही कमाई। सुनो, तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे हाथ का खाना तो तुम्हें इतना पसंद है। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो यही करना ही चाह रहा था। चलो आज ही ब्याह कर लेते हैं और घर चलते हैं। अरे देखो, तुम जाओ खाना बनाओ। ये तुम क्या करके आए हो? तुमने ब्याह कर लिया? हाँ हाँ, और क्या, ब्याह नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तुम इस घर में माँ की वजह से हो और तुम्हारे बाबा के दौलत की वजह से हो, बस यही याद रखो। जाओ खाना बनाओ हमारे लिए। अरे कालू भैया, कैसे हो? अरे मुनीम जी, क्या बात है? अरे कालू भैया, सुना आपकी किस्मत फूट गई है। आपके ससुर ने अपना सारा पैसा किसी को दान में दे दिया है। ये क्या कह रहे हो? ये तो गजब हो गया। हाँ चलो चलता हूँ। और बिटिया ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे मिलवाओगे नहीं? नहीं नहीं, सब गई है। जाओ आप जाओ। बड़ा अजीब है। अच्छा कोई नहीं। बिजली, अभी निकलो, अभी मेरे घर से निकलो। मैंने सोचा था तुम्हारे पिताजी मुझे अपनी धन दौलत देंगे, तभी तो मैंने ब्याह किया था, लेकिन वो भी मेरे हाथ नहीं लगेगा। अभी निकल जाओ इस घर से। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी चली जाओ। अरे बिजली, अरे मिंकी, उठो, खाना बनाओ, भूख लगी है। देखो, मुझसे ये सब नहीं होगा, ठीक है? अरे तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती थी। हमने एक दूसरे से ब्याह भी किया था, इसीलिए कि तुम बहुत अच्छा घर संभाल सकती हो। नहीं नहीं, मैंने उसके लिए नहीं किया था। मुझे तो लगा था तुम्हें दौलत मिल जाएगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ किसी फुकरे के पास। अरे ये क्या हो गया? मेरे लिए बिजली ही ठीक थी। बिजली बेचारी ऐसी तो नहीं थी। अरे कालू बहू, कहाँ हो? अम्मा, अम्मा। अरे क्या हो गया, बताओ तो सही। देख, तू भी गलत और मैं भी गलत। मैंने भी गलती की, तुम्हारी पसंद जाने बगैर ब्याह करा दिया, और तूने भी गलती की, उसे अपने घर से निकाल दिया। अब किस्मत की मार तो खानी ही पड़ेगी। जाओ, अब जैसे अपना रोज का जीवन जीते थे जियो। अम्मा, अब बिजली वापस नहीं आ सकती क्या? नहीं, अब वो वापस नहीं आ सकती। मुझे मिली थी वो अपने बाबा के साथ है और वो कभी वापस नहीं आएगी। ओहो, मैंने बड़ी गलती कर दी अम्मा। कोई नहीं, अपने अपने काम में लगो, अब कुछ नहीं हो सकता।